हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बीरबल एंड द विक्ड बार्बर। ठीक है, यानी कि बीरबल तथा धूर्त नाई। ओके, चलिए रीड करते हैं। इसमें स्टोरी बताई गई है हमें बीरबल की और एक विक्ड बार्बर की। चलिए रीड करते हैं। बीरबल वॉज द फेवरेट मिनिस्टर ऑफ द एम्परर अकबर। ठीक है, बीरबल जो थे वो अकबर के सबसे पसंदीदा मंत्री थे। ठीक है, मोस्ट पीपल लाइक्ड हिम फॉर हिज रेडी विथ एंड कीन सेंस ऑफ ह्यूमर। बहुत सारे जो लोग थे वो उनकी बुद्धिमत्ता की वजह से, ठीक है, और वो तुरंत आंसर दे देते थे हर क्वेश्चन का, इस वजह से उनको बहुत पसंद करते थे, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को बहुत पसंद करते थे। ठीक है, पीपल यूज टू ब्रिंग देयर प्रॉब्लम्स टू हिम। लोग अपनी परेशानियां उनके पास लेके जाते थे। ही वॉज वेरी पॉपुलर विद कॉमन मैन ऑल्सो। ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल लोग थे उनके राज्य के, उनमें भी वो बहुत ज्यादा फेमस थे। ठीक है, बट सम मिनिस्टर्स एनवीड हिम, लेकिन जो कुछ मिनिस्टर थे वहीं पर वो उनसे ईर्ष्या करते थे, जलन थी उनके अंदर, जलते थे वो उनसे। दे हेटेड हिम बट यूज टू प्रेज इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है, वो वैसे तो उनसे हेट करते थे, नफरत करते थे, लेकिन उनके सामने, बीरबल के सामने उनकी प्रशंसा करते थे। ठीक है, दे वर हैचिंग अप प्लान टू किल हिम। ठीक है, अब वो सब मिलके एक योजना बनाते हैं बीरबल को किल करने की, उनको मारने की। ठीक है, दे अप्रोच्ड द एम्परर्स बार्बर हु वाज वेरी क्लोज टू द किंग। ठीक है, अब वो जो राजा के बार्बर थे, ठीक है, जो उनके हेयर कट करते हैं उनको बोलते हैं बार्बर। जो राजा के बार्बर थे, जो उनके बहुत खास थे, उनके बहुत ज़्यादा क्लोज थे, उनके पास जाते हैं। दे आस्क्ड हिम टू हेल्प देम इन देयर वेंचर। ठीक है, वो उनके पास जाते हैं और वहां जाकर उनसे कहते हैं कि क्या तुम हमारी सहायता करोगे, हमें ये काम करना है, ये बदला लेना है, इसमें हमारी मदद करोगे। The barber agreed to do as they promised a very huge sum of money so that he could become rich overnight. ठीक है, अब बार्बर जो है लालच में आ जाते हैं वो। ठीक है, वो जो नाई था वो लालच में आ जाता है क्योंकि उनको एक बहुत बड़ी अमाउंट में मनी मिलती, जिससे वो रातों रात अमीर हो जाते हैं। ठीक है, तो वो हाँ बोल देते हैं। One day while attending on the emperor, the barber said, Your Majesty, I am getting old. ठीक है, एक दिन जब एक दिन जब जो राजा थे, ठीक है, जो एम्परर थे, बादशाह जो थे, उनके पास जब बार्बर गए, ठीक है, वो उनसे कहते हैं, महाराज मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। आई ऑल्सो वॉन्ट योर फादर्स बार्बर। ठीक, आई वॉज ऑल्सो योर फादर्स बार्बर, कि मैं आपके जो फादर थे उनका भी बार्बर था, उनके भी हेयर कट मैं ही करता था। हाँ, स्मूथ वॉज हिज हेयर, और उनके जो हेयर थे वो कितने ज़्यादा स्मूथ थे। इट वॉज लाइक सिल्क की तरह थे, बिल्कुल रेशम की तरह। ठीक है, माइट बी सेट द एम्परर एब्सेंट माइंडली। ठीक है, अब एम्परर जो है वो थोड़े से खो जाते हैं, बातों को सोचने लगते हैं। ठीक है, वो कहते हैं यस योर मजेस्टी इट वॉज रियली वेरी फाइन। वो कहते हैं कि हाँ, वो बहुत अच्छे हेयर थे उनके, यानी कि जो बार्बर है वो कहते हैं हाँ बहुत अच्छे हेयर थे। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, सेड द बार्बर हम्बली। ठीक है, अब जो बार्बर है वो बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ महाराज। ठीक है, यस यू कैन, सेड द किंग। राजा कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो, पूछो। The barber said, You are enjoying great prosperity, but has it ever occurred to you that you have done nothing for the welfare of your father and ancestors? ठीक है, अब बार्बर कहते हैं कि महाराज ये जो आपको पूरी संपत्ति मिली है, ठीक है, पूरी प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है, आप इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, पर आपने क्या कभी अपने फादर के लिए या फिर जो आपके पूर्वज रहे हैं उनके लिए कभी कुछ किया है? The king angered by his and shouted, They are dead and are in the heaven. ठीक है, अब राजा को गुस्सा आ जाता है ये बात सुनकर। वो गुस्से में चिल्लाकर कहते हैं कि वो लोग अब नहीं है, वो लोग अब मर चुके हैं और वो सभी कहाँ पर है? हेवन में है। ठीक है, स्वर्ग में है। हाउ एम आई टू नो देयर वेलफेयर, कि मैं उनके वेलफेयर के बारे में कैसे जान सकता हूँ, मुझे कैसे पता होगा उनके बारे में, कैसे सोच सकता हूँ? वाई नॉट यू कुड डू दैट योर मजेस्टी, सेड द बार्बर। ठीक है, अब बार्बर कहता है कि क्यों नहीं, आप क्यों नहीं कर सकते, आप तो कर सकते हैं, जहां पर ना आप बिल्कुल कर सकते हैं। द किंग बिकेम फ्यूरियस एंड सैड हाउ, अब राजा जो है वो बिल्कुल उग्र हो जाते हैं जानने के लिए। ठीक है, कि कैसे कर सकता हूँ, वो पूछते हैं हाउ, बताओ जरा कैसे कर सकता हूँ। देन द बार्बर सैड, आई नो अ मजिशियन हु कैन हेल्प अस इन दिस मैटर। ठीक है, बार्बर कहते हैं कि मैं एक मजिशियन, एक जादूगर को जानता हूँ जो इस मैटर में हमारी मदद कर सकते हैं। नाउ इट इज नॉट
एट ऑल डिफिकल्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द हेवन। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इस हेवन तक जाने में अब हमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, ही कैन सेंड समबडी टू हेवन टू नो वेलफेयर ऑफ योर फादर। वो किसी भी इंसान को भेज सकते हैं हेवन में आपके फादर के लिए, फादर के वेलफेयर के लिए, उनके अच्छे के लिए। ठीक है, The king said, if it is so, make all arrangements to know about my father immediately. ठीक है, अब राजा कहते हैं, बादशाह कहते हैं कि अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक है, तुम जितने भी अरेंजमेंट्स करने हैं अरेंजमेंट्स करो और किसी ना किसी तरीके से मेरे फादर तक उनके यानी कि जो हालचाल है मुझे बताओ। ठीक है, The wicked barber said, Your Majesty, to get information from the heaven, we should send a responsible and intelligent person to the heaven. अब वो जो दुष्ट नाई थे वो कहते हैं कि महाराज ये इन्फॉर्मेशन हमें हेवन से जानकारी लेने के लिए, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें किसी रिस्पॉन्सिबल, जो कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, उसको भेजना होगा हमें हेवन में। ठीक है, द किंग एग्रीड, हु कैन डू दैट जॉब द किंग आस्क्ड। ठीक है, राजा उनकी बात से सहमत हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये काम कौन कर सकता है, पूछते हैं राजा। ठीक है, हु एल्स अवर वाइस मिनिस्टर बीरबल, सेड द विक्ड बार्बर ईगरली। ठीक है, अब बहुत जल्दी से जो दुष्ट नाई थे वो कहते हैं कि और कौन करेगा, हमारे जो बुद्धिमान बीरबल हैं, बुद्धिमान मंत्री बीरबल हैं, वो ही करेंगे। वाई बीरबल, वाई ओनली बीरबल, आस्क्ड द एम्परर। ठीक है, अब बादशाह पूछते हैं कि बीरबल ही क्यों बस। माय लॉर्ड, हु एल्स इज मोर सुटेबल फॉर दिस जॉब इन अवर किंगडम। ठीक है, अब वो कहते हैं, ठीक है, जो बार्बर थे वो कहते हैं कि उनसे अच्छी तरीके से हमारे इस राज्य में और कौन ये काम कर सकता है। द पर्सन हु गॉज शुड बी एबल टू मेक डिसीजंस ऑन द स्पॉट, कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए वहाँ के लिए जो ऑन द स्पॉट यानी तुरंत आंसर दे सके, वहाँ कोई भी डिसीजन तुरंत ले सके। ही मस्ट बी वाइज इनफ टू कॉन्टैक्ट द मजिशियन एंड फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस, एक्सप्लेन द बार्बर। ठीक है, बार्बर एक्सप्लेन करता है कि वो इतने ज़्यादा बुद्धिमान होना चाहिए जिसको भी हम भेज रहे हैं कि वो तुरंत मजिशियन के जो भी इंस्ट्रक्शंस हो वो उनको तुरंत फॉलो कर सके सुन के। ठीक है, द किंग एग्रीड टू सेंड बीरबल टू हेवन एंड आस्क्ड द बार्बर व्हाट शैल वी डू नाउ। ठीक है, अब राजा जो है बार्बर की बात सुनकर एग्री हो जाते हैं, ठीक है, बीरबल को हेवन में भेजने के लिए, और कहते हैं कि अब हमें क्या करना होगा। ठीक है, Your Majesty, let us take बीरबल in a procession to the burial ground। ठीक है, अब वो कहते हैं जहाँ पर ना हमें इस कार्य के लिए बीरबल को शमशान घाट ले जाना होगा। ठीक है, There we can lit the prey, जहाँ पर हम चिता जलाएंगे। The magician will chant some mantras, और जो magician होगा वो कुछ मंत्र पढ़ेंगे। Even though बीरबल sit on the lit prayer, it won't hurt him। और बीरबल जो है उस जलती चिता में बैठेंगे और ये जो होगा उनको बिल्कुल भी हर्ट नहीं होगा, इससे उन्हें चोट नहीं लगेगी। He will raise to heaven through smoke, और वो स्मोक के थ्रू हेवन में चले जाएंगे। नेक्स्ट डे द किंग अनाउंस्ड हिज प्लान इन द कोर्ट। ही सैड, ठीक है, अगले दिन जो है राजा बादशाह वो अनाउंस करते हैं अपने इस प्लान के बारे में। ही सैड बीरबल, यू आर चूजन फॉर द टास्क, और वो कहते हैं कि बीरबल हमने तुमको चुना है इस टास्क के लिए। गेट प्रिपेयर्ड फॉर द इवेंट, ठीक है, और इस इवेंट के लिए तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। इट इज़ अ गुड आइडिया, वॉट मेड यू थिंक ऑफ इट, आस्क्ड द बीरबल। ठीक है, बीरबल कहते हैं कि एक बहुत अच्छा आइडिया है, आपको इसका ख्याल कैसे आया लेकिन। ठीक है, After he came to know that it was the barber's idea, he agreed to go to heaven to inquire about the king's father। ठीक है, अब जब उन्हें पता चलता है, उन्हें किंग बताते हैं कि ये सब जो है एक बार्बर का आइडिया था, तो इस सब को जान के बाद, इस सब की जानकारी निकालने के बाद वो रेडी हो जाते हैं जाने के लिए हेवन में। ठीक है, राजा के फादर की जानकारी निकाल के लाने के लिए। ठीक है, बीरबल said, my lord, it is a very long journey indeed। ठीक है, बीरबल कहते हैं जहाँ पना ये एक बहुत लंबी यात्रा होगी। आई नीड यूज सम ऑफ मनी, मुझे पैसों की नीड होगी। ठीक है, द किंग सैड, टेक एज मच मनी एज यू नीड। राजा कहते हैं कि जितना धन तुम लेना चाहो उतना तुम ले सकते हो। आई कैन नॉट लीव इमिडिएटली नाउ, ठीक है, कि मैं अभी नहीं जा सकता, तुरंत नहीं जा सकता। आई नीड सम टाइम टू मेक सम अरेंजमेंट्स फॉर माई फैमिली, कि मुझे कुछ समय चाहिए मेरी परिवार के लिए, मुझे कुछ अरेंजमेंट्स करने होंगे, उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। इन केस आई एम हेल्ड अप देयर, सैड बीरबल, कि यदि किसी वक्त मुझे वहीं पर ठहरना पड़े तो मेरी फैमिली जो है उसको कोई परेशानी ना हो, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। हाउ मच टाइम यू नीड फॉर दिस, आस्क्ड द किंग। राजा पूछते हैं कि तुम्हें कितना टाइम चाहिए इस सब के लिए। ठीक है, अ मंथ योर मैजेस्टी, रिप्लाइड बीरबल। बीरबल कहते हैं कि मुझे 1 महीने का समय चाहिए। द किंग सैड बीरबल,
आई एम ईगर टू नो अबाउट माई फादर। ठीक है, राजा कहते हैं कि बीरबल मैं अपने फादर के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। यू शुड गो आफ्टर अ मंथ, तुम्हें 1 महीने बाद जाना होगा। ठीक है, सर्टेनली माई लॉर्ड आई विल ब्रिंग द न्यूज़ ऑफ योर फादर, बीरबल अश्योर्ड हिम। ठीक है, अब बीरबल जो है उन्हें अश्योर्ड करते हैं, यानी कि उन्हें बिल्कुल निश्चिंत करते हैं कि जहाँ पर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं आपके फादर की न्यूज़ वहाँ से लेकर ज़रूर आऊँगा, उनका जो भी समाचार होगा मैं लेके आऊँगा। बीरबल इमीडिएटली गॉट आ few trusted workmen to dig a tunnel from his house to the burial ground। ठीक है, अब बीरबल अपने कुछ जो उनके विश्वास, जिन पर वो विश्वास करते थे लोग, उनको बुलाते हैं और अपने घर से लेके जो वहाँ शमशान घाट था वहाँ तक नीचे नीचे एक वहाँ पर एक टनल खुदवाते हैं, सुरंग बनवाते हैं। ठीक है, On the appointed day everyone gathered to see बीरबल ascending to heaven। ठीक है, और जिस दिन ये यानी कि जो दिन चुना गया था उस दिन वहां पर सभी लोगों को इकट्ठा किया जाता है कि बीरबल को हेवन में भेजा जा रहा है, तो सभी इकट्ठा हो जाते हैं। ही वॉज टेकन इन अ प्रोसेशन टू द ब्यूरल ग्राउंड एंड मेड इट सिट ऑन अ प्रेयर। ठीक है, अब उनको बिठा दिया जाता है वहां पर, ठीक है, चिता के ऊपर बिठा दिया जाता है और जो बीरबल हैं वो ग्राउंड में नीचे बैठ जाते हैं। बीरबल हैड चूजन द प्लेस ऑफ द प्रे नियर द एंट्रेंस ऑफ द टनल। ठीक है, बीरबल अब वो वाला प्लेस चूज करते हैं वहां बैठने के लिए जो टनल के बिल्कुल पास था। बीरबल वॉज वियरिंग सुटेबल क्लॉथ्स फॉर गोइंग टू द हेवन। ठीक है, हेवन में जाने के लिए बीरबल जो है वो बिल्कुल अच्छे से कपड़े पहनते हैं। ठीक है, द प्रे वॉज लिट एज द मजिशियन वॉज चैंटिंग सम मंत्रास। ठीक है, अब वहां पर जो आग थी, चिता जो थी, उसको जला दिया जाता है। ठीक है, और जो जादूगर था वो कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। एज द फायर स्टार्टेड बर्निंग बीरबल एंटर्ड द टनल थ्रू अ कंसील्ड डोर एंड रीच्ड होम सेफली। ठीक है, जैसे ही फायर स्टार्ट होती है बीरबल उस टनल के थ्रू नीचे नीचे निकल जाते हैं और अपने घर पे पहुंच जाते हैं। बारबर एंड हिज फ्रेंड थॉट दैट इट वाज द एंड ऑफ बीरबल। ठीक है, बारबर और उनके जो बाकी साथी थे वो सोचते हैं कि अब बीरबल का अंत हो चुका था। ठीक है, बट बीरबल स्पेंट अ फ्यू मंथ एट हिज हाउस एंड ग्रू लॉन्ग हेयर एंड बियर्ड। ठीक है, लेकिन बीरबल कुछ टाइम के लिए अपने घर पर, कुछ महीनों के लिए अपने घर पर ही ठहरते हैं और अपने बालों को, अपने बियर्ड को थोड़ा सा ग्रो कर लेते हैं। ही वेंट टू द कोर्ट वन डे, और एक दिन वो फिर से दरबार में पहुंचते हैं। अकबर वेलकम्ड हिम ग्लैडली। ठीक है, अकबर जो है उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। हाउ आर यू बीरबल, कैसे हो तुम बीरबल। हाउ लॉन्ग इट हैड बीन विदाउट सीइंग यू, क्योंकि तो तुम्हें देखे हुए कितना ज़्यादा टाइम हो गया है। हाउ वॉज योर जर्नी, तुम्हारी जर्नी कैसी थी। हाउ इज़ माई फादर इंक्वायर द एम्परर, एम्परर पूछते हैं कि मेरे फादर कैसे हैं, बताओ मेरे फादर कैसे हैं। आई एम ऑल राइट योर मजेस्टी, कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ महाराज। आई मीट योर फादर एम्परर हुमायूं, कि मैं आपके पिता हुमायूं जी से मिला। ठीक है, बादशाह हुमायूं से मिला। ही इज़ फाइन एंड हैप्पी, वो खुश हैं, ठीक हैं। ही हैड वेरी कम्फर्ट इन द हेवन बट ही लैक्स ओनली वन थिंग। ठीक है, यानी कि स्वर्ग में वो बिल्कुल कंफर्टेबल है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, बस उन्हें एक चीज़ की कमी है। व्हाट इज इट, आस्क्ड द किंग, राजा पूछते हैं वह क्या, क्या किस चीज की कमी है। नाउ ही नो हाउ टू रीच हेवन वी कैन सेंड एनीथिंग ही रिक्वायर्स। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अब हमको पता चल गया है कि हमें हेवन तक कैसे पहुंचना है, तो हम वहां पर कुछ भी चीज पहुंचा सकते हैं। ठीक है, द हेवन लैक्स अ बार्बर, की हेवन में एक बार्बर की जरूरत है। ठीक है, एक नाई की जरूरत है। दैट एक्सप्लेन माई लॉन्ग हेयर एंड बियर्ड, जो कि आपको मेरी लंबे बालों को, लंबी दाढ़ी को देखकर भी पता चल रहा होगा। योर फादर वॉन्टेड यू टू सेंड अ गुड बार्बर टू हिम, कि आपके पिताजी चाहते हैं कि आप उनके पास एक बार्बर को भेजें। ठीक है, एक अच्छे बार्बर को भेजें। आई विल सर्टेनली डू दैट, वो कहते हैं कि ठीक है मैं इसको निश्चित ही करूंगा जब वो चाहते हैं तो। आई विल सेंड माई बार्बर टू हेवन टू सर्व माई फादर सेड द एम्परर। ठीक है, अब बादशाह कहते हैं कि ठीक है मैं अपना जो बार्बर है उनको भेजूंगा अपने पिता की सेवा करने के लिए। द एम्परर कॉल्ड द बार्बर एंड द मजिशियन। ठीक है, अब राजा जो है बार्बर और मजिशियन दोनों को बुलाते हैं। ही ऑर्डर्ड द बार्बर टू गेट रेडी टू गो टू द हेवन, वो ऑर्डर देते हैं बार्बर को कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें भी हेवन में जाना है। द बार्बर कुड नॉट से एनीथिंग, अब बार्बर जो है वो कुछ भी नहीं कह सकते थे। ही वॉज कॉट इन हिज ऑन ट्रैप, अब वो फिर खुद से ही अपने जाल में फंस गए थे। ही वॉज मेड टू सिट ऑन द बर्निंग प्रेयर। ठीक है, अब उन्हें वहां पर बैठना पड़ा, जलती चिता पर वहां पर उन्हें बैठना पड़ा। ही डाइड इंस्टेंटली, और वो वहां पर तुरंत ही मर गए। ठीक है, आफ्टर दिस इंसिडेंट बीरबल्स एनिमी गैव अप देयर आइडिया ऑफ हैचिंग प्लान्स टू किल हिम। इस घटना के बाद बीरबल के जितने भी शत्रु थे, जितने भी उनसे लोग जलते थे, उन सब ने बीरबल को मारने का इरादा भी छोड़ दिया, यानी कि षड्यंत्र रचना छोड़ दिया।
ओके डियर स्टूडेंट्स, ये थी इस चैप्टर में स्टोरी। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।